जब से तुमसे मोहब्बत हो गई मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। ये बताओ मेरे लिए और क्या क्या कर सकते हो? इतनी जान हथेली पे लेके हाजिर हुआ हूँ। तुमसे तुम्हारी जान लेकर मैं अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारूंगी? मेरी सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए ही तो हैं। खाली खुली मोहब्बतें तो बहुत हो गई, अब ज़रा आगे ना बढ़े। ये अंगूठी तुम्हारे हाथ की नाजुक उंगलियों पे बुरी नहीं लग रही? अब शादी की तारीख तुम मुकर्रर करो। समझा करो डार्लिंग, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देते हो, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकती? समझ गया जान, तुम्हारी तरह तुम्हारी हर बात खास है। तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। आज हमें शॉपिंग पे भी तो जाना है। बाय द वे, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेते हो। क्या ही अच्छा हो मेरे आने तक एक कप कॉफ़ी हो जाए? तुम्हारा कह देना ही काफ़ी है जान, तुम्हारे आने तक कॉफ़ी बन चुकी होगी। इससे पहले बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अब्बा, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। जोश से नहीं, इस वक्त होश से काम लेने की जरूरत है। अगर अब्बा वहीद जेल में नहीं होता ना तो मैं ऐसे कभी जिंदा नहीं छोड़। शहजाद, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? देखो, जज्बात में आके कोई ऐसा काम मत करना जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए। फिर क्या सोच रहे हैं आप? तो मैंने दिल में मालूमात कर ली है। वहीद के घर वालों ने उसकी जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। इसका मतलब है कि उसे किसी भी वक्त रिहाई मिल सकती है। हमें भी उसी दिन का इंतजार है। हमारी बेटी को जिसने मुसीबत में डाला है उसका जिम्मेदार भी वही है। हमारी महल में ना करने से बेहतर है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगर अब्बा उसने इनकार कर दिया तो हम उसके बाप से बात कर लें, उसकी माँ तो जिंदा नहीं है। अब्बा आप उनसे बात करके दे। ये रिश्ता किसी भी कीमत पे होना चाहिए, वरना याद रखे अब्बा, पहले से ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अगर हमारी जिंदगी में इतने बुरे दिन आने का एहसास होता ना तो पहले इन दोनों की शादी करवा देते। मुसीबत दस्तक देके नहीं आती जुबैदा। असल में बात ही कि हमारी बेटी उसके हाथों में खिलौना बन गई और उसने एक बच्चे की तरह उसको बेवकूफ बनाया। और वो उसकी जिस अंधी मोहब्बत में मुब्तला हो गई, अगर आज वो उसे कबूल करता है तो मोहब्बत सच्ची, वरना सब धोखा। इस धोखे का बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो, तुम उस वक्त तक खामोश रहना जब तक हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे। समझ में आ गई ना? अब्बा प्लीज इस खातून का भी कुछ करे। जब से ये हमारे घर में आई है ना तो ऐसा लगता है कि हमारा घर हमारा नहीं रहा बल्कि पराया हो गया। उसने मेरे कमरे पे कब्जा कर रखा। कुछ भी कहता हूं तो लड़ने को दौड़ती है। कल तक इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैं इस घर में उसकी वजह से खुद तंग आ गया। मैं अपनी इस गलती की वजह से तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब्बा मेरा हस्बैंड बनता आपसे नहीं। अम्मा मैं आपसे गुजारिश रखा हूँ, जो आपको बेहतर लगे करें। बच्चे, तुझे यकीन है ना कि तू सच कह रहा है? तू जानता है कि मैं झूठ सुनने का आदमी नहीं। सेठ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से जिब्रान और राबी को एक साथ देखा है। क्या हो? एक दफा ठंडे दिमाग से फिर सोच लो, वो राबी और जिब्रान ही थे या? सेठ जी, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है। अगर ये दूर भी होते तब भी मैं इनको पहचानता। इसका मतलब मेरा तीर सीधे निशाने पर नहीं लगा।
सेठ जी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कुछ। मुझे तो लगता है कि मानूर इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाने के बजाय मोहब्बतें बढ़ाकर आ गई। नाकामियां आजकल मेरे गिरद मंडला रही। सेठ जी मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में दूरी पैदा करने का एक ही तरीका है, खल्लास। गोली से दिमाग का फायर ज्यादा तेज होता है मेरे बच्चे। सेठ जी मानूर तो दिमाग की जंग हार चुकी है और शेरू मेरे हिस्से की सारी कामयाबियां समेट लेता है। कभी मुझे भी अकेले में चांस मिलना चाहिए। ठीक है, आज मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज मैं एक चांस, लेकिन लांगा तुम्हारे साथ होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दिमाग और गोली में तेज कौन हो। मानूर और शेरों की आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं कहाँ गायब। तुम जाओ, अब मुझे कल तक सारी इत्तला चाहिए। हाँ, यकीन करो जान, जितना आज मजा आया इससे पहले कभी नहीं आया था। दिल करता है हमारी हर शाम इसी तरह रंगीन और हसीन हो, तुम मेरे साथ हो और कोई ना हो, तन्हाई हो और सिर्फ तुम और मैं, तब जिंदगी का मजा रूह की गहराइयों तक उतर जाता है। जानू आज तुम्हारे फ्लैट में रुकने का जी चाह रहा है। बहुत दिनों बाद मिले ना, आज रोमांस करने का दिल कर रहा है। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र कर लो, कर लेना रोमांस। वो तो ठीक है जान, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो बनती है ना। मुश्किल है अभी, तुम्हें पता है ना मैं स्मार्ट होने के लिए कितनी कोशिशें कर रही हूँ। शादी के बाद स्मार्टनेस कहाँ रहती है, अभी तो स्मार्ट रह सकती हूँ ना। फिक्र नहीं करो जान, तुम स्मार्ट हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आज वैसे भी मेरा मूड नहीं है। यार कल से तुम ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हो जाओगी, उसके बाद बिल्कुल भी हमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी, इट्स माय प्रॉमिस। चलो मान लेता हूँ, लेकिन आज मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही थी। खुदा जाने आज की रात कैसे कटेगी। मुझे अपने तस्वुर में याद कर लेना, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। रात बात हो गई, मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। ओके बाय।
सेठ जी। हेलो। मेरी शहजादी, तुमको पता है ना कि मैं अगर कॉल करूं किसी का फोन बंद हो मुझे गुस्सा आता है। रियली सॉरी सेठ जी, कल शाम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं डोज लेकर सो गई, इसलिए अभी मेरी आँख खुल ही नहीं सकी। अच्छा सुनो, वो जिसके लिए मैंने कॉल की वो बात ये है कि मैंने तुमको जिस काम के 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे उसका तो रेडियस 2 से 3 दिन था। मैंने तो उनसे कहा था कि जिब्रान और राबी की जिंदगी में कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि ये दोनों जिंदगी भर एक होने की गलती ना करें। सॉरी, तुम जानते हो ना मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है। सेठ जी, मैंने तो उन दोनों पर भरपूर नफसियाती वार किया था। मुझे लगता है जिब्रान ने राबी पर काबू पा लिया। अब लगता है कोई दूसरा चक्कर चलाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं तुम पे एक्स्ट्रा बोझ डालना नहीं चाहता। तन्हाई से जी उगता गया मेरा। सेठ जी, आप हुक्म तो करें, आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपकी शहजादी है तो। बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं। सेठ जी, आपने मुझसे मेरी प्रमोशन का वादा किया था, उसका क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारी कोई फरमाइश फरामोश की है? आज रात बंगले पे आ जाओ, तुम्हारी प्रमोशन हो जाए। अबे लांगा, बाल बाल बच गए। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ते तो बॉस का भी खैर नहीं होता। पुलिस के चक्करों में जिब्रान भी हाथ से निकल गया। अरे जिब्रान कहाँ इतना दूर जाएगा, चल बाइक घुमा, उसके पीछे अभी जाते हैं।
जब तक मैं वही से बदला नहीं ले लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहन की जिंदगी खराब करके वो कैसे खुश रह सकता है? देख लूंगा उसे। बेटा मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस वक्त जोश से नहीं ओज से काम लेने की जरूरत है। अरे अब्बा, अब बदला लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। चारा है बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ। वो क्या अब्बा? वो ये बेटा कि वहीद की रिहाई हमारे लिए सूतमंद साबित हुई है। उसी ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब की और वही उसे कबूल करेगा, बल्कि वही मैं भी से शादी करेगा। क्या इस सिलसिले में आप दोनों ने उसके घर वालों से बात की है? नहीं, घर वालों से बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को कहा है उनके घर वालों से जाकर बात करे। उन्होंने अब्बा पहले भी अगवा का मामला अपने सर पे लेने से इनकार कर दिया। कैसे मुमकिन है कि वो मान जाए? इस बार इनकार नहीं करेंगे। महविश और वहीद शादी के चक्कर में ही भागे हैं ना। पहले तो हम भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अब तो मजबूरी है, हमें भी राजी होना ही पड़ेगा। अगर वो मान गए ना अम्मा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप उनके जहनों में डाल दीजिए। नहीं नहीं बेटा, इंशाल्लाह झगड़े की नौबत नहीं आएगी। वो हमारी बात रद्द नहीं करेंगे। अली रजा, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम क्या समझ रहे हो, मुझे थाने में बंद करवा कर तुमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? मैं एक दफा फिर वापस आऊंगी और इस पूरे जायदाद पे कब्जा करूंगी, ये याद रखना तुम, समझे? चाहे इसके लिए तुम्हें ये घर बेचना पड़े या सड़कों पे भीख मांगनी पड़े। बस करो बीबी, चलो लेके जाओ। अब इनको थाने जाके पता चलेगा कि क्या कौन क्या करता है। जी रज़ा साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए आपको थाने आना पड़ेगा। ये ज़रूर मैडम शैला, आप जब भी मुझे कॉल करेंगे मैं इंशाल्लाह थाने ज़रूर आऊँगा और आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करूँगा। मैडम शैला, मैं इस औरत को कभी भी अरेस्ट नहीं करवाता, एक औरत होने के नाते से, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रख दी, मेरा जीना इसने दुभर कर दी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक औरत होने के नाते इसके साथ ज़रा नरम रवैया रखिएगा, कोई ज़्यादा सख्ती मत कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि इसका बेटा आएगा इसकी ज़मानत कराने के लिए, तो अब कर दीजिएगा ज़मानत। रज़ा साहब, आपके साथ इतना बुरा सलूक करने के बावजूद आप इस औरत के साथ नरम रवैये की दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ और कोशिश करूँगी कि इनके साथ सख्त रवैया ना रखा जाए। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ ऐसा? फिर से मुझे बदनाम कर लिया। माम, मेरे घर और मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी।
क्या करूं मैं? क्या गुनाह किए मैंने? कोई है यहाँ? कोई है? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या गुनाह किए मैंने? राबिया, राबिया, जिब्रान बेटा, खैर तो है? राबिया इधर तो नहीं आई, अपने घर पे होगी। अम्मा मैं राबिया को ढूंढते ढूंढते तो यहाँ आया हूँ। मैं घर गया तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि आज सेठ दाऊद के गुंडे मेरे पीछे लग गए थे। जान से मारने की कोशिश की है उन्होंने मुझे, बाल बाल बचा हूँ मैं। बस थाने में रिपोर्ट लिखवा के सीधा यहाँ पे आया हूँ। मुझे तो लगा कि वो यहाँ पे होगी। अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बल्कि कहाँ जा सकती है? या अल्लाह, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, दुश्मनों के शर से बचाना उसे। मेरी बेटी कहाँ होगी बेटा? देखो तो सही, कहाँ होगी वो? माँ आप परेशान ना हो, मैं कुछ देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। देखो बेटा, अल्लाह, या अल्लाह, इन दुश्मनों से बचा मेरी बेटी को, या अल्लाह। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ होगी?